सास और समाज के बीच पिसती बहू। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था और बहुत बड़ा भी, क्योंकि आज शादी के बाद घर में मेरा पहला दिन था और ये खुशी हर लड़की के नसीब में एक बार ज़रूर आती है। मेरे नसीब में भी ये खुशी वाला दिन आखिर आ ही गया था। नमस्ते, मैं ममता। शादी होने के बाद ससुराल में मेरी पहली रसोई थी, जिसमें मुझे पहले दिन रसोई में कुछ मीठा बनाना था और मैंने भी खुशी खुशी सबके लिए खीर बनाई और सबका मुँह मीठा करवाया और सबको खीर बहुत पसंद आई। सबने मुझे पहली रसोई का नेक भी दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीतता गया। सब मुझसे बहुत खुश रहते थे और मैं भी बहुत खुश थी। देखते ही देखते शादी को 2 महीने हो गए और मेरी सास, जो कि बहुत अच्छी है, मेरी सास को किसी ज़रूरी काम से मेरी ननद के घर जाना पड़ा और घर पर उस समय मेरे पतिदेव जॉब से कुछ समय की छुट्टी आए हुए थे, तो घर पर हम 3 लोग ही थे, मैं, मेरे पतिदेव और मेरे ससुर जी। तो मेरा बहुत मन था कि मैं आज पजामीदार सूट पहनूं और मैंने अपने पति से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें पूछने वाली बात क्या है, कपड़े ही तो हैं, तुझे जो अच्छा लगे वो पहन। और फिर मैंने नहाने के बाद पजामी सूट पहना। शादी के बाद ससुराल में पहली बार पहन रही थी, तो डर सा भी लग रहा था, कोई कुछ कहेगा तो नहीं। और फिर मैं अपने घर के काम में लग गई और मैं दिन के समय में कपड़े धोने घर से थोड़ी दूरी पर हमारा सामूहिक जल स्रोत है, जहाँ गांव के सब लोग पानी भरने और कपड़े धोने आते हैं। और गांव की महिलाएं भी आई थी कपड़े धोने के लिए और सब मुझे ही घूरे जा रही थी, जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मैंने भी जल्दी से कपड़े धोए और घर को चल दी। मैंने ये बात अपने पति को बताई तो उन्होंने कहा कि लोगों का काम ही है कहना, लोगों पे ध्यान मत दिया करो। तो उनकी बातें सुनकर थोड़ी सी शांत हो गई। अगले दिन मेरी सास भी आ चुकी थी ननद के घर से। उस समय मैं घर पर नहीं थी जब मेरी सास आई। मैं घास लेने जंगल गई थी। कहते हैं ना कि आग फैलते देर नहीं लगती, वही हुआ। जब तक मैं घर पहुंचती तब तक तो हर किसी ने मेरे कपड़ों को लेकर मेरी सास के कान भर दिए थे कि आप तो कहती थी कि हमारी बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती, तो कल तो पहन के घूम रही थी और सच कहें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी उन कपड़ों में तुम्हारी बहू। न जाने कितनी तरह तरह की बातें बोली गई मेरे लिए। मैं घर आई, थकी हारी और सास से मिली, पैर भी छुए
पैर छुए ही थे कि इतने में सास बोल पड़ी कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं मुझे लेकर। मुझे पहले कुछ समझ नहीं आया कि लोग मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं। ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं कुछ समझ पाती। इतने में मेरी सास बोल पड़ी कि क्या मैंने कल सच में पजामी सूट पहना था। मुझे अब समझ में आ गया कि बात कपड़ों को लेकर हो रही है। मैं थकी हुई थी बहुत, तो मैंने हाँ में जवाब दिया और कुछ ना कह पाई। सास बोली कि मैंने तो लोगों से कहा है कि मेरी बहू तो ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनती है और लोग मुझे सुना रहे हैं कि अब क्या हुआ। मैं चुप रही, कुछ ना बोली, क्योंकि बोलती तो शायद रिश्ता खराब हो जाता। और मैं मन ही मन में रो भी रही थी कि मेरी सास को इस झूठे समाज की कितनी चिंता है। अपनी बहू को वैसे ही ढालना चाह रही है जैसे ये समाज चाहता है। खैर, मैं चुपचाप सुनती रही, हाँ में हाँ का जवाब देती रही और अपने कमरे में जाकर बहुत रोई कि मुझे कोई नहीं समझता। उस समय दिमाग में बस एक ही बात घूम रही कि ससुराल कभी मायका बन ही नहीं सकता। मैंने समय के साथ ये बात भी पीछे छोड़ दी, पर बात को भूल नहीं पाई और उस समय का इंतज़ार किया जब मैं नहीं बल्कि समय खुद इन सब लोगों को जवाब देगा। समय बीतता गया और गांव के जिन महिलाओं ने मेरे बारे में बहुत गलत बातें बनाई थी, आज उनके घरों में भी अब बहुएं आ चुकी थी और अब तो बहू उनकी सास भी पजामी सूट पहनने लगी है। और अब मेरी सास को वो औरतें खुद कहती हैं कि ये तो आजकल का फैशन है, कि ज़माना ही ऐसा है। और मेरी सास के मुंह पे वो जवाब देके चली गई और मेरी सास कुछ ना बोल पाई। काश जो जवाब आज उन औरतों ने दिया, यही जवाब मेरी सास उस दिन उनके मुंह पे देती तो दोबारा किसी की हिम्मत ना होती। यहाँ पे गलती उन औरतों की नहीं बल्कि मेरी सास की है, जो समाज के दिखावे के लिए सब करती रही। मैं हर सास से यही कहना चाहती हूँ कि समाज की वजह से अपने कीमती रिश्ते मत खोइए। समाज कभी किसी का भला नहीं सोचता। समाज भले ही तुम्हारे दुखों में आंसू बहाने ज़रूर आएगा, पर वही आंसू पोंछकर किसी और के सामने तुम्हारे आंसुओं की हंसी उड़ाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।